रात की तन्हाई थी, आसमान पर बादलों का साया और जमीन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पहाड़ियों से घिरा एक पुराना गांव, नूरपुर, जहां सदियों से एक पुराना मदरसा मौजूद था। इसी मदरसे में एक 17 साल का लड़का, जुनैद, जिसने हाल ही में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था। उसकी आवाज में तिलावत का सुकून और आंखों में पाक दिल का नूर था। जुनैद हर रोज इशा की नमाज के बाद अकेले जंगल की तरफ जाया करता, जहां एक छोटी सी झील थी। वहां बैठकर वह इबादत करता और कुरान की तिलावत किया करता था। वो जगह उसको अल्लाह से करीब कर देती थी। एक रात, जैसे ही जुनैद झील के पास पहुंचा और तिलावत शुरू की, अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। झील की सतह में हलचल हुई और फिर कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अचानक झील के पानी से एक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते एक लंबा, डरावना, लाल आंखों वाला जिन उस धुएं से बनता गया। जुनैद का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ नहीं, यकीन था। जिन्न गहराई से बोला, ए इंसान, तू कौन है जो इस पाक जगह पर मेरे सैकड़ों सालों के सुकून को भंग करता है? जुनैद ने लरजती लेकिन नर्म आवाज में कहा, मैं जुनैद हूं, हाफिजे कुरान हूं। मैं अल्लाह के कलाम की तिलावत करने आता हूं। जिन्न का चेहरा तमतमाने लगा। उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं। तू हाफिज है? फिर सुन, अगर तू मेरे 3 सवालों के जवाब सही ही ना दे सका, तो मैं तुझे निगल जाऊंगा, तेरी रूह को भी कैद कर लूंगा। जुनैद ने गहरी सांस ली और बोला, अगर अल्लाह ने चाहा, तो मैं जवाब दूंगा। तुझसे डरूं नहीं, बस अपने रब से मदद मांगूंगा। पूछ अपने सवाल। जिन जमीन पर घूमते हुए बोला। सवाल पहला, दुनिया से इंसान आखिर क्या लेकर जाएगा? जुनैद ने आसमान की तरफ देखा, फिर जिन की आंखों में झांकते हुए कहा, इंसान इस दुनिया से सिर्फ अपने अमाल लेकर जाएगा, न अच्छा माल, न दौलत, न शोहरत। उसकी नमाजें, उसका सब्र, उसका अखलाक और उसका सच्चा ईमान ही साथ जाएंगे। यही उसका असल जखीरा होगा। जिन एकदम रुक गया, आंखें बड़ी हो गईं। फिर वो गुर्राया, ठीक है, पहला जवाब सही है, मगर अभी 2 सवाल बाकी है। सवाल दूसरा, इंसान को असल में क्या चीज मारती है? इस बार जुनैद ने थोड़ी देर आंखें बंद कीं, जैसे दिल से जवाब तलाश रहा हो। फिर उसने कहा, इंसान को उसकी हवस मारती है, लालच, घमंड, नफरत और नफ्स की प्यास। जब इंसान अपने नफ्स के पीछे भागता है, तो वो खुद को तबाह कर देता है। मौत सिर्फ जिस्म को मारती है, लेकिन हवस रूह को खा जाती है। जिन की आवाज कांप गई। वो एकदम गूंगा सा हो गया। तेरे अंदर कोई नूर है जुनैद, मगर आखिरी सवाल का जवाब तुझे भी नहीं मिलेगा। सवाल तीसरा और आखिरी, इंसान और जिन में क्या फर्क है? इस सवाल पर जंगल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। झील का पानी ठहर गया। चांद बादलों के पीछे छुप गया। जुनैद की सांसें गहरी हो गईं। ये सवाल आसान नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद जुनैद बोला, फर्क यह है कि जिन आग से बना है और इंसान मिट्टी से। मगर असली फर्क यह नहीं। असली फर्क इख्तियार का है। जिन्नों को ताकत मिली है, मगर गुमराही भी जल्दी मिलती है। इंसान कमजोर है, मगर अगर वो सही राह पकड़ ले, तो अल्लाह उसे फरिश्तों से भी ऊपर उठा देता है। जिन्न अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सकता, मगर इंसान अगर चाहे, तो अपने अंदर के शैतान को भी हराकर वली बन सकता है। फर्क यह है कि जिन्न ताकतवर है, मगर इंसान इखलास से लबरेज हो सकता है, और अल्लाह को ताकत नहीं, इखलास प्यारा है। जिन्न कुछ पल खामोश रहा, और फिर अचानक जमीन कांपने लगी, पैर झूमने लगे, और उसकी आंखों से 2 बड़े आंसू टपक पड़े। जुनैद, तू सच कहता है। तू वही इंसान है, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें हिदायत दी थी।
मैं 100 साल से यहाँ बंद हूँ, गुमराह, भटका हुआ, मगर आज तेरे जवाबों ने मेरी रूह को झंझोर दिया। तू मुझे खौफ में नहीं, मोहब्बत और इल्म से हराया है। जिन्न जमीन पर सिजदा में गिर पड़ा। आज से मैं गवाह हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रूह की रिहाई। जुनैद की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो भी सजदे में चला गया। अंधेरे जंगल में अब नूर की रोशनी फैल रही थी। हवा खुशबू से भर गई थी। जिन का रंग अब नूरानी हो गया था। वो जिन जिसने कभी इंसान को अपना दुश्मन समझा था, अब एक हाफिजे कुरान के हाथों हिदायत पा चुका था। जुनैद, मैं अब इस झील से चला जाऊंगा। मेरा वादा है, अब मैं इस इल्म का दरवाज़ा दूसरों के लिए भी खोलूंगा। और जब भी